Hello, Namaskar. Now, our the next topic that is simple microscope. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो आपके पास होगा दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको आप दूसरी टर्म में क्या बोल सकते हैं? आप इसको दूसरी टर्म में मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल सकते हैं। इसको दूसरी टर्म में क्या बोल सकते हैं भाई? मैग्नीफाइंग ग्लास। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसका दूसरी फॉर्म में। अब एक्चुअल में सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? एक्चुअल में आपने देखा होगा कि ज्योमेट्री वगैरह जो जब हम बचपन में यूज किया करते थे ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में ग्लास टाइप में आता था। तो वो ग्लास टाइप में एक वो माइक्रोस्कोप होता था, वो क्या करता था, जब भी हम कोई चीज को देखते थे तो वो इनलार्ज कर देता था, बड़ा कर देता था। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होगा? इट हैव ए डबल कन्वेक्स लेंस। ये आपके पास वो डबल कन्वेक्स लेंस को रखेगा, डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ जो रहेगी वो आपके पास छोटी लेके चलेंगे। दिस इज नोन एज द मैग्नीफाइंग ग्लास और द सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। अब मैं क्या करता हूं भाई, आपके पास यहां से मैंने कोई आपके पास लेंस बना रहा हूं, कन्वेक्स लेंस। ये कोई डबल कन्वेक्स लेंस बनाया। ये डबल कन्वेक्स लेंस के साथ में ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉन किया। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में ये आपके पास कर लेता हूं इसका, दैट इज इस तरीके से। ये आपके पास सेंटर मान लिया, जिसको सी सपोज कर लिया। अब कोई ऑब्जेक्ट, ये आपके पास इसका फोकस है, जिसको मैं कहूंगा F1 हो गया। ये आपके पास कोई फोकस मान लिया, दैट इज F2 हो गया। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं आपके पास कन्वेक्स लेंस में, अब इस सेंटर और F1 के बीच में एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूं, बिकॉज मैग्नीफाइंग, अब इनलार्ज करना है ऑब्जेक्ट को। दैट मीन्स अब मैंने यहां पे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बिटवीन सेंटर एंड F1 पे, तो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा, ऑप्टिकल सेंटर जिसको मैं सी नाम दे रहा हूं वहां तक जाएगा, और पैरेलल जो रहेगी वो ऑलवेज पास आउट करेगा आपके पास किस में से भाई? फोकस में से। इस तरीके से ये पास आउट कर जाएगा। क्लियर है सभी को? ये रे ऑफ लाइट आएगी, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा और रिफ्रैक्शन के बाद पास आउट कर जाएगा फोकस से। क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके। अब दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी, वो सेंटर से जाएगी और सेंटर से ही आपके पास वापिस हो जाएगी, टकराएगा और यहीं से आपके पास वापिस हो जाएगा। बट मैंने देखा कि ये रे ऑफ लाइट कहीं नहीं मिलती, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके यहां बना दूं इस तरीके से, ये आपके पास इस तरीके से मैंने इनलार्ज करके, जो कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बिटवीन, जिसको मैं कह रहा हूं ऑप्टिकल सेंटर C एंड F1 के बीच में। तो जो इमेज बनाएगा वो इमेज बनाएगा बियॉन्ड F1 बनाएगा। वो इमेज आपके पास जो बनेगी वो बियॉन्ड F1 बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। एंड साइज में कह सकता हूं कैसी बनेगी? साइज में, दैट इज इनलार्ज्ड इन साइज, जो कि साइज में कैसी बनेगी भाई? बड़े साइज में बनेगी। क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके। यहां से मैं क्या करता हूं, अब आपके पास एक सपोज कर लेते हैं कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तक की हाइट का जो इमेज बना रहा है, इस डिस्टेंस को यहां से मैच कर रहा हूं इस तरीके से, जो कि अब मैं मान लेता हूं कि सपोज कर लेते हैं जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो आपके पास AB हाइट का है, और जो इमेज बनी है दैट इमेज इज A-B' हाइट की बनी है। ठीक है, और ये जो पॉइंट हमने अज्यूम किया है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पॉइंट मैंने मान लिया A1। क्लियर है सभी को? अब यहां से क्या करते हैं, आपने देखा होगा, एक चीज और करता हूं, इससे अगर मैं सेंटर पे रे ऑफ लाइट को पास आउट करूंगा तो सेंटर से ही वापस आउट हो जाएगी। दैट मीन्स इस तरीके से मैंने क्या किया, एक दूसरी रे ऑफ लाइट ली और यहां से इसको सेंटर में से पास आउट करा रहा हूं, जो कि सेंटर में से ही क्या हो जाएगा? वापिस हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो इसको मैं एक बार इस तरीके से दिखा सकता हूं कि ये आपके पास वो रे ऑफ लाइट होगी इस तरीके से। क्लियर है? अब हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस किया था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑब्जेक्ट के साथ में जो एंगल बन रहा है
उसको मैं मान सकता हूं दैट इज अल्फा। ये आपके पास एक तरह का ऑब्जेक्ट ही कह सकता हूं। ऑब्जेक्ट के साथ में जो एंगल बना दैट एंगल मैंने मान लिया अल्फा। क्या मान लिया भाई? अल्फा एंगल। और जो इमेज के साथ जो एंगल बनाएगा जिसको मैं ये कर रहा हूं कि ये जो एंगल रहेगा दिस वुड बी, मैंने सपोज कर लिया बीटा एंगल। क्लियर है सभी को? अब यहां से मैं क्या देख रहा हूं, अगर मेरे को यहां से एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैं यहां से करता हूं इसको कि एंगुलर मैग्निफिकेशन, कि एंगुलर जो मैग्निफिकेशन रहेगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता क्या है? एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है दैट इज जो आपके पास द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स एंगुलर मैग्निफिकेशन को m से लिख रहा हूं इज इक्वल टू में एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज दैट इज बीटा अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज क्या है? अल्फा। तो m इज इक्वल टू हो गया आपके पास बीटा अपॉन में अल्फा। और अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो उस एंगल्स को मैं क्या कर लेता हूं? सपोज कर लेता हूं देयरफॉर थीटा को मैं इक्वल मान लेता हूं किसके बराबर? टेंजेंट थीटा के बराबर। दैट मीन्स अब जो एंगल बनेंगे टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा बनेंगे। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में टेंजेंट बीटा अपॉन में टेंजेंट अल्फा। क्लियर है सभी को? अब इसको सोल्व आउट करना है। अब यहां से मैं निकालता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा को निकालना है। तो मैं यहां से निकालता हूं फॉर द टेंजेंट बीटा के लिए मान लेते हैं ये जो एंगल बन रहा है टेंजेंट बीटा दिस वुड बी इन ट्रायंगल ABC। तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC। अगर ट्रायंगल ABC की मैंने बात की तो इसमें परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होगा दैट इज AB अपॉन में बेस की बात करूंगा तो हो जाएगा BC इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं टेंजेंट बीटा के बराबर। लिख सकता हूं ना भाई? टेंजेंट बीटा के बराबर। सिमिलरली अगर इसी तरीके से मैं बात करता हूं कौन सी? इन ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल में भाई? आपके पास अब मेरे को टेंजेंट अल्फा निकालना है तो अल्फा ट्रायंगल ये बना रही है तो A1B' ट्रायंगल मैंने ली A1B'। अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो इस ट्रायंगल में मेरे को टेंजेंट अल्फा निकालना है। टेंजेंट अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया दैट इज A1B' अपॉन में बेस की अगर मैं बात करता हूं दैट इज B'C। तो ये आपके पास हो गया B'C इज इक्वल टू में टेंजेंट अल्फा। क्लियर है सभी को? बट एज वेल वी नो, अब हमें पता है कि जो मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा है टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा, तो मैग्निफिकेशन हमने लिखा दैट इज टेंजेंट बीटा अपॉन में टेंजेंट अल्फा। लिखा या नहीं लिखा? अगर इसी के रेशियो की बात करूं बट टेंजेंट बीटा हमने निकाल रखा है, क्या रख सकता हूं? AB अपॉन में BC लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई, सारे के डिवाइड हो जाएगा दैट इज टेंजेंट अल्फा A1B' अपॉन में दैट इज B'C। क्लियर है? बट यहां से क्या होगा? ये टर्म तो यहां आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी ऊपर, तो इसको रीराइट करके लिख सकता हूं किस तरीके से? दैट इज AB मल्टीप्लाई B'C डिवाइडेड बाई BC मल्टीप्लाई A1B'। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अब मैं यहां से क्या देख रहा हूं कि A1B' बट A1B' की वैल्यू तो मैं एज इट इज AB लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? यहां से लिख सकता हूं कि A1B' जो रहेगा दैट इज A1B' वो किसके बराबर है? AB के बराबर है या नहीं है? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? तो A1B' की वैल्यू को मैं एज इट इज कैसे लिख सकता हूं? ये बन गया AB मल्टीप्लाई B'C अपॉन में BC मल्टीप्लाई AB कर सकता हूं या नहीं कर सकता? क्लियर है भाई? समझ आया ना? ठीक है, AB से AB कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास सिर्फ मैग्निफिकेशन बचा दैट इज
बी डैश सी अपॉन में बी सी, बचा या नहीं बचा? बट बी डैश सी, अब बी डैश सी इज द इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को लिखता हूं v से। किससे लिखता हूं भाई? v से। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ये कैसा रहेगा? v माइनस का रहेगा, क्योंकि लेंथ से इधर की बात कर रहा हूं। और डिवाइडेड बाय BC, BC इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको आप किससे लिखते हैं? BC को आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको मैंने लिख लिया किससे? U से। तो आप इसको लिख सकते हैं U, और वो भी साइन कन्वेंशन के हिसाब से कैसा होगा? माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये बन गया आपके पास V/U इज इक्वल टू में मैग्निफिकेशन। क्लियर है या नहीं है? समझ आया सबको? ठीक है। बट अब एक बार मैं लेंस फॉर्मूला लगाता हूं। अब मैं यहां से लिखता हूं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला के साथ में क्या हुआ? उसने कहा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। कहता है या नहीं कहता? क्या करता हूं, अब मैं यहां से लिखता हूं कि मल्टीप्लाई बाई v। अब मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई v के साथ मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो v के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज v/f इज इक्वल टू में v/v माइनस में v/u। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बट v/v से कैंसिल आउट होके 1 हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं दूसरी टर्म में दैट इज v/f इज इक्वल टू में 1 माइनस में, बट v/u आपके पास लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का मैग्निफिकेशन। क्लियर है सभी को? और अगर मेरे को यहां से मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैं यहां से यहां लिख रहा हूं कि मैग्निफिकेशन, इसको इधर ले आया, ये प्लस का हो गया, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस में v/f। और अगर अज्यूम कर ले कि दैट द इमेज विल बी एट d डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, अगर वो d डिस्टेंस पर है तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं दैट 1 माइनस, अब v की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं d, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन d कैसा हो जाएगा? माइनस का डिवाइडेड बाई f, देन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस में d/f। दिस इज नोन एज द दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहां से रिजल्टेंट अगर एक बार मैं चेक करता हूं तो हमारे पास आ रहा है कि मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। ये आपके पास एक रिजल्टेंट मिल रहा है। दैट मीन्स कि जितनी कम फोकल लेंथ रहेगी वो उतना ही किसी भी ऑब्जेक्ट को इनलार्ज कर पाएगा, उसकी मैग्निफिकेशन को बढ़ा देगा। और अगर आपने इसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो मैग्निफिकेशन को डिक्रीज कर देगा। क्लियर है सभी को? समझ आया? नोटेड डाउन? ओके. If you have any query about this video, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like and subscribe the video. Thank you.